मोदी ब्रुनेई के दौरे के बाद 2 दिन की यात्रा पर आज सिंगापुर पहुंचे। यहाँ भारतीय समुदाय के लोगों ने उनका शानदार स्वागत किया। पीएम मोदी ने यहाँ ढोल भी बजाया। लोगों ने पीएम मोदी को भगवा रंग का गमछा भेंट किया। वहीं सिंगापुर के जिस होटल में वो ठहरे हैं उसके बाहर भी भारतीय समुदाय के लोग उनके स्वागत के लिए मौजूद रहे। लोगों ने पीएम मोदी के साथ सेल्फी भी ली। इस दौरान एक महिला ने उन्हें राखी भी बांधी। लेकिन इससे पहले पीएम मोदी पहली बार एक ऐसे देश पहुंचे थे जिसे दुनिया बहुत अजीब मानती है। इस मुस्लिम देश के सुल्तान के पास 7,000 कारों का कलेक्शन है, सोने से जड़ा विमान और 50 अरब से भी ज्यादा कीमत का महल है। यहाँ के सुल्तान ही देश के प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, वित्त मंत्री और रक्षा मंत्री भी हैं। ये देश भारत के लिए रणनीतिक और कूटनीतिक खजाना है। और अब इसी देश के सुल्तान ने पीएम मोदी को जब न्योता भेजा तो पीएम मोदी भी पहुंच गए। जिस देश की हम बात कर रहे हैं वो है ब्रुनेई। भारत का कोई प्रधानमंत्री आज तक द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने के लिए इस देश में नहीं आया। पीएम मोदी ही वो पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने बायलैटरल संबंधों को मजबूत करने के लिए ब्रुनेई में कदम रखा है। इस वीडियो में हम आपको पीएम मोदी की कूटनीति, ब्रुनेई का रणनीतिक महत्व और इस देश की रईसी दिखाएंगे। दरअसल भारत से 7,486 किलोमीटर दूर एक आइलैंड है बोर्नियो। इस पर 3 देश बसे हैं, जिनमें से एक है ब्रुनेई। ये एक इस्लामिक देश है जहां सिर्फ 4 लाख लोग रहते हैं। पीएम मोदी इसी देश के दौरे पर थे। सुल्तान हाजी हसनल बोलकिया और उनके परिवार के सदस्यों से दुनिया के सबसे बड़े महल इस्ताना नुरुल ईमान में मिले। पीएम मोदी मंगलवार शाम ब्रुनेई पहुंचे थे। एयरपोर्ट पर शहजादे अल मुतदी बिल्ला ने उनका भव्य स्वागत किया था। उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। ब्रुनेई की अपनी यात्रा के दौरान भारतीय पीएम मोदी ने राजधानी बंदर सेरी बेगवान में उमर अली सैफुद्दीन मस्जिद का दौरा किया। इसे न सिर्फ ब्रुनेई बल्कि दुनिया की सबसे आलीशान मस्जिदों में गिना जाता है। मस्जिद का डिजाइन इसे बेहद आकर्षक और भव्य बनाता है। वो यहाँ कुछ समय के लिए मस्जिद में रुके। यहाँ उन्होंने एक वीडियो भी देखा और मस्जिद के इमाम से मुलाकात भी की। ब्रुनेई की राजधानी बंदर सेरी बेगवान के होटल में भारतीय समुदाय के लोगों ने भी उनका स्वागत किया। आपको बता दें कि बोलकिया ब्रुनेई के 29वें सुल्तान हैं। 1984 में अंग्रेजों के जाने के बाद से वो ब्रुनेई के प्रधानमंत्री पद पर भी हैं। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के बाद बोलकिया सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले राजा हैं। उन्होंने 2017 में 50 साल राज करने पर गोल्डन जुबली मनाई थी। ब्रुनेई जैसे छोटे से देश में सुल्तान सबसे शक्तिशाली व्यक्ति होने के साथ साथ सबसे अमीर राजाओं में भी है। 1980 तक वो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति थे। फोर्ब्स के अनुसार बोलकिया की कुल संपत्ति 2008 में 1.4 लाख करोड़ रुपए थी। सुल्तान की विलासिता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसने राजा बनने के बाद 50 अरब रुपए का महल बनवाया। इस महल को इस्ताना नुरुल ईमान के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा सुल्तान के पास 7,000 कारें हैं। वहीं पीएम मोदी ने सिंगापुर रवाना होने से पहले ब्रुनेई सुल्तान बोलकिया के साथ द्विपक्षीय बैठक की थी। दोनों नेताओं के बीच रक्षा, व्यापार, शिक्षा, तकनीक और स्वास्थ्य जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। डेलीगेशन लेवल की बैठक के बाद भारत और ब्रुनेई के बीच MOU भी साइन हुए। उन्होंने बंदर सेरी बेगवान और चेन्नई के बीच सीधी फ्लाइट शुरू करने के फैसले का स्वागत किया। इसके अलावा दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी बातचीत की। इस दौरान उन्होंने एशियन देशों के विकास के लिए काम करने पर सहमति जताई। ब्रुनेई के सुल्तान ने पीएम मोदी के सम्मान में दुनिया के सबसे बड़े महल इस्ताना नुरुल ईमान में लंच भी होस्ट किया था। इसके बाद पीएम मोदी सिंगापुर के लिए रवाना हो गए थे। लेकिन सिंगापुर रवाना होने से पहले ब्रुनेई की यात्रा पीएम मोदी के लिए बेहद ही यादगार बन गई, क्योंकि इतिहास में ऐसा करने वाले वो पहले प्रधानमंत्री बन चुके हैं। तो आप इस वीडियो पर क्या कहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट कर बताइए। साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।